सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के तारीख़ी हालात व वाक़ियात के एतबार से बात चल रही थी, तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत ख़ातून जन्नत की शादी की बात चली। तो इसी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 16 हिजरी के अंदर जो किसरा है, किसरा का महल है, जो मारूफ़ है, तो ये फ़तह किया गया। और इसी तरह जो है वो 7 हिजरी के अंदर ग़ज़वा ख़ैबर हुआ। ग़ज़वा ख़ैबर कौन नहीं जानता। तो ये भी सफ़र मुज़फ़्फ़र के अंदर हुआ और सफ़र मुज़फ़्फ़र के अंदर हुआ तो अल्लाह ताला ने 1600 सहाबा किराम के ज़रिए 20,000 यहूदियों पर फ़तह अता फ़रमाई और 93 जो है वो यहूदी मारे गए और 13 सहाबा किराम जो है शहीद हुए। और इस वक़्त जो है जब फ़तह हासिल हुई, तो कई दिनों तक ये मुहासरा जारी रहा। तो हज़रत जनाब मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों में झंडा था, रब ताला ने फ़तह अता फ़रमाई। तो अगर कोई सफ़र मुज़फ़्फ़र का महीना बदशगुनी वाला होता या ऐसा होता कि जिसके अंदर जो है वो कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं या जो है वो बलाएँ उतरती हैं या रब ताला की तरफ से कोई पकड़ होती है, तो फिर ये ग़ज़वा कैसे कामयाब हो रहा है। फिर मुख्तलिफ़ सहाबा किराम उनमें हज़रत उस्मान बिन तलहा, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और कई सहाबा किराम वो ईमान लाकर आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताएँ जो ईमान लाकर आ रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब यहूदियों के लश्कर में हुआ करते, ग़ज़वा उहद में सिपह-सलार थे, तो सिपह-सलारी की सूरत में ग़ज़वा उहद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत से मुसलमानों को जो है वो नुकसान पहुँचाया क्योंकि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो दोबारा हमला कर दिया पीछे से। तो इतने बड़े दलेर जो हमारे इस्लाम को मिले वो कौन? हज़रत खालिद बिन वलीद। फिर जब बड़ी-बड़ी जंगें होती तो हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपह-सलार बनाया जाता है, रब ताला फ़तह अता फ़रमा देता है। तो लिहाज़ा सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हो या कोई महीना हो, इसमें किसी तरह की भी इंसानों को खुशी मिल सकती है और किसी तरह जो है इसमें बलाएँ वग़ैरह नहीं उतरती हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस्लामी शरीयत और इस्लामी नज़रियात से जो है इस्तिफ़ादा करने वाला और अच्छा नज़रिया रखने वाला बनाए।